गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मल्होत्रा's व्लॉग। आज मौसम इतना ज़्यादा सर्द है, इतना ज़्यादा ठंडा है जो कि रोज़ ही होता है। लेकिन मुझे ये था थोड़ा सा यार काश आज धूप निकल आती, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है घर से बाहर। तो जब धूप ना हो और इतनी ठंड में बाहर निकलना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है, और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर कपड़ों का सोचना पड़ता है, कहीं जाना हो तो विंटर्स में ना ये बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। सूट पहने तो ऊपर स्वेटर कौन सा पहने, स्वेटर पहने तो फिर सूट अच्छा नहीं लगता, तो झमेला सही लगता है। सूट ऑलरेडी हैवी होते हैं, शॉल होती है साथ में, तो बहुत दिक्कत होती है। सर्दियों में कहीं जाना हो ना तो बहुत परेशानी सी लगती है। गर्मियों में कोई टेंशन नहीं होती नहाने धोने की या कहीं बाहर जाने की। तो चलो जैसा भी टाइम हो निकालना तो होता ही है, चाहे आप हंस के निकालो चाहे आप रो के निकालो। तो यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि मैं आज कहीं घर से बाहर जा रही हूँ। वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बच्चे भी अभी रेडी हो चुके हैं, कपड़े मैंने बच्चों को डाल दिए हैं। मैंने एक्चुअली सोच रही हूँ पहले मैं मेकअप कर लूँ, उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूंगी, क्योंकि कपड़े पहनने के बाद मेरे से मेकअप नहीं होता। इतनी ज्यादा डिटेल में मैं मेकअप नहीं कर पाती हूँ, मुझे इतना आता नहीं है। थोड़ा बहुत बेसिक मैंने सीख लिया है, उतना मेरे लिए इनफ होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर मेकअप भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। मुझे होता है कि लाइट मेकअप हो, ऐसा लगे कि मैंने मेकअप किया ही नहीं। मानोगे मतलब मैं 10 या 15 मिनट में मैं खुद रेडी हुई, और मैंने बच्चों को भी फट से रेडी कर दिया, बिकॉज मेरे हस्बैंड को लेट हो रहे थे और उन्होंने उधर से ही निकल कर जाना था किसी काम से। वो नहीं जा रहे हमारे साथ, उन्होंने किसी काम से जरूरी जाना है। मैंने उनको बोला यार प्लीज आप रास्ते में हमें ड्रॉप कर देना, अदरवाइज मुझे टैक्सी लेनी पड़ेगी, और मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। ऊपर से बाहर इतनी फोग है ना, इतनी ज्यादा ठंड है, तो आप जा ही रहे हो तो रुक जाओ। तो उन्होंने बोला कि 10 मिनट में तो रेडी हो फट से, और क्योंकि वो लेट हो रहे थे एक्चुअली। तो इसके बाद ना मैंने फटाफट से कपड़े पहने, बस ऐसे ही थोड़ा सा हेयर प्रेस कर लिए थोड़े से, और उसके बाद मैंने ना खुशी के हेयर बनाए, बाल बनाए। समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ एट ए टाइम इतनी जल्दी में फटफट से। तो रुद्रा को मैंने कपड़े पहनाए, और खुशी की मैंने फिर ऐसे ही उसको कैटी वाली दो एक छोटी सी ना मैं दोनों तरफ छोटे छोटे बन बना देती हूँ खुशी के, तो वो मुझे इजी लगता है, और खुशी उसमें क्यूट भी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने वैसे ही किया, क्योंकि खुशी के अब हेयर थोड़े बड़े हो गए हैं ना, तो खुले भी नहीं छोड़े जाते। तो इसीलिए फिर मैं इसकी ना दो छोटे छोटे बन बना देती हूँ, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, तो अच्छे लगते हैं। ये देखिए हम आगे लिफ्ट में, और मैं पहुंच गई हूँ जी एक होटल में। ये होटल है मेरी शादी वाला होटल। आई मीन ये वो वाला हॉल है जहां पर मेरी शादी हुई थी। मेरी बारात आई थी। 11 साल बाद मैं इस यहाँ पर है किसी बच्चे का लोहड़ी फंक्शन। आई मीन मेरी फ्रेंड है, उसकी छोटा बेबी हुआ था, तो उसने लोहड़ी फंक्शन सेलिब्रेट किया यहाँ पर। जब उसका इनविटेशन आया तो मैं इतनी हैरान हो गई कि वाओ। फिर मैंने खुशी को बोला खुशी आज मैं आपको पता है कहाँ लेकर जा रही हूँ, जहाँ पर आपके मम्मी पापा की शादी हुई थी, सेम वही होटल और वही हॉल। तो मैं इतनी हैरान हुई, मेरी पुरानी यादें 11 साल पहले की पुरानी यादें ताजा हो गई। बच्चों ने तो इतना एंजॉय किया यहाँ पर, इतना डांस किया, क्योंकि खुशी बहुत एक्साइटेड हो जाती है जब भी कुछ ऐसी जगह पे जाना होता है। तो उसने तो बहुत ही डांस किया, और उसको देखकर फिर रुद्र भी थोड़ा सा खुल गया। पहले वो शर्मा रहा था, और फिर मुझे इनके पीछे पीछे रहना पड़ रहा था, बिकॉज बच्चे कभी इधर भाग रहे थे कभी उधर भाग रहे थे, तो मैं तो बैठ ही नहीं पाई भैया एक सेकंड में। ये हॉल है, जब मेरी शादी हुई थी तब ये हॉल जो था ना, इसके इंटीरियर व्हाइट कलर में था, बिल्कुल सब कुछ व्हाइट व्हाइट था। और इस बार 11 साल बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। ये स्टेज है जहाँ पर हमारी जयमाला हुई थी। मतलब एक एक चीज मैंने बड़े ध्यान से देखी। और अब ये इंटीरियर थोड़ा ग्रेश में हो गया, पहले व्हाइट था जब मेरी शादी हुई थी। घंटा हो गया था हमें आए हुए, स्नैक्स वैक्स हमने खा लिए थे, और रुद्र ने जो कोल्ड ड्रिंक्स को गेड़ा दिया है भैया, मैं क्या भैया अभी अभी आप जस्ट ठीक हुए हो, प्लीज मत पियो। लेकिन नहीं, रुद्रा को तो सुनना ही नहीं है। तो बस फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब आए हो तो पी लो, वरना ये रो रहा था बार बार। उसने 4 कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, मोजितो एंड कोल्ड ड्रिंक्स मिलाकर इसने 4 पी ली, और बार बार इसको वॉशरूम जाना था। सुसु आई है मम्मा, सुसु आई है। चलो माँ हूँ भैया, लेके आई हूँ बच्चों को साथ में, बच्चे मेरे बिना रहते नहीं है, तो माँ की रेल तो बननी थी। और एक रेल है मेरे सामने, जैसे कि आप देख रहे हो, जिसकी लोड़ी थी जिस बच्चे की, उसकी बुआ रहती है आउट ऑफ इंडिया, तो उसने ये सरप्राइज भेजा था
बहुत ही अच्छा एक बड़ा अच्छा लगा मुझे ये न्यू क्रिएटिविटी। ट्रेन बनी हुई थी बहुत लंबी सी, उसमें बच्चे के कपड़े थे, टॉयज था और केक वेक, मतलब काफी कुछ था। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो खुशी तो बस अपने फ्रेंड के साथ इधर उधर घूम रही थी। ये मिकी माउस के साथ इतनी फोटोज इसने खिंचवाई, खुशी ने उसके साथ घूम रही थी और मिकी माउस सबको ये वाले ये टॉयज भी दे रहा था। पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। मेरी लैंग्वेज में तो इसको पीपनी बोलते हैं। ये मेरी फ्रेंड है, इसके बेटे का फर्स्ट लोहड़ी फंक्शन था। उसके बाद बस हम आ गए घर पे और रुद्र इस डिब्बे के लिए पूरी टैक्सी में आते हुए, मैं टैक्सी में आई और रुद्र इतना रोया चिल्लाया, मम्मा मुझे चॉकलेट चाहिए। उसको लग रहा था गच्चक की जगह इसमें चॉकलेट है, जो मुझे वहां से मिला था डिब्बा। घर आते ही बच्चों को लगी थी भूख, तो मैंने क्या किया, एक स्लाइस पे जैम लगाई, एक स्लाइस पे मलाई लगाई और बच्चों को मैंने ये ब्रेड जैम दे दी, क्योंकि उनको लगी थी भूख। क्योंकि बच्चे बाहर जाकर इतना खाते नहीं है, चीज कॉर्न रोल खाए थे बच्चों ने थोड़े से, तो फिर भूख लग जाती है ना। तो बस घर आ